नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं SAP नेविगेशंस की। SAP नेविगेशन जहाँ हम देखेंगे कि सिस्टम लॉगिन कैसे करते हैं, मेनू क्या होता है, कौन कौन से मेनू होते हैं SAP के स्क्रीन पे और क्या क्या वर्क कर सकते हैं, टिकोड कहाँ यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज पहली बार होगा जब SAP का स्क्रीन आप यहाँ पे देख पाओगे। अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और देखते हैं आज का क्लास SAP नेविगेशन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहली बार देख रहे हो तो हमको ज़रूर बताओ कि ये वीडियो कैसी बन रही है, समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं SAP नेविगेशन। तो पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइलाइटर हो गया भाई, पहले पेन सेलेक्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे SAP नेविगेशन की। SAP का फुल फॉर्म आपको पता ही है। और नेविगेशन का मतलब होता है उसका मेनू, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लॉगिन कैसे करते हैं ये भी कवर करेंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। एट लीस्ट थिंक अबाउट ABAP। आप ABAP के बारे में सोचना शुरू करो। कहा जाता है कि जिस बारे में आप सोचते हो उसी में आप रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो उसमें आप अपना रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर आप वेब सीख रहे हो, ABAP सीख रहे हो, तो पहले इसके बारे में सोचना शुरू करो। सही है, तो चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्या है अपना SAP नेविगेशन। SAP नेविगेशन रेफर टू द मेथड एंड प्रोसेस यूजर एम्प्लॉय टू मूव थ्रू द मेनूज, स्क्रीन्स एंड एप्लीकेशंस विद इन द SAP सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। मतलब SAP का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, पेन तो हर बार लेना ही पड़ता है। तो SAP का ये जो मान लेते हैं स्क्रीन है, नेविगेशन प्रोवाइड करता है उसका मेनू, उसके सब स्क्रीन, मॉड्यूल स्क्रीन, उस लॉगिन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आप देख रहे हो मेनूज, स्क्रीन्स, एप्लीकेशन विद इन SAP सॉफ्टवेयर्स। इट्स इन compress everything from existing transaction codes in the classical SAP GUI। आज हम बात कर रहे हैं SAP GUI की। मतलब आप नेविगेशन में देख पाओगे उसके ग्राफिक्स को, SAP GUI के सैप फ्यूरी जो अपना इंटीग्रेशन का पार्ट है, इंटीग्रेशन से टाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी नेविगेशन में ही आती हैं। SAP नेविगेशन जब आप कभी SAP की टाइल देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो यहाँ मिलेगा वही चीज़ वहाँ मिलेगा। SAP GUI, अगर GUI का फुल फॉर्म आपको आइडिया होगा क्या है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। आज हम लोग बात करेंगे SAP के ग्राफिक्स की, SAP के GUI की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि लॉगिन स्क्रीन कैसा होता है। आप देखो यहाँ पे ये अपने पास है, ये स्क्रीन है SAP का लॉगिन स्क्रीन। वेरिएबल्स लॉगिन अपना ये क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए। चलिए सिस्टम पे चलते हैं और ये स्क्रीन आपको हम दिखाते हैं। सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे जाओ, ये है लॉगिन स्क्रीन अपना। अगर आप सिस्टम पे जाओ तो आप मिलेगा क्या क्या, ये लॉग ऑन, वेरिएबल्स नेम, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। और ये स्क्रीन दिखेगी कैसे, देखो ऐसे कर सकते, इसी सेम स्क्रीन इस डिज़ाइन में कर सकते, ये पैटर्न यूज कर सकते और यहाँ से एडिट कर सकते। तो हम लोग यूज कर रहे हैं ये, हम लोग यहाँ डेटा अपना रखे हैं इस फॉर्मेट में। सही है, तो ऐसे ऐसे हम अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अभी लॉगिन सब दिखाएंगे। तो फिर से चलते हैं सिस्टम पे और आपको दिखाते हैं सेकेंड स्क्रीन। यहाँ गए, क्रिएट करने के लिए क्या क्या है अपने पास। जब आप यूजर बनोगे SAP के, तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। अब ये स्क्रीन कैसे मिलेगी इसकी बात हम लोग करेंगे अपने वही SAP के स्क्रीन पे। यहाँ गए, यहाँ जाएंगे और अपने सिस्टम से हमने क्रिएट किया, क्लिक किया क्रिएट, फिर कनेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये स्क्रीन आपको मिल जाएगी। क्या है यहाँ, यूजर स्पेसिफाइड सिस्टम क्लियर फिल्टर। ठीक है, आप यहाँ देखो। अब यहाँ से आप करोगे नेक्स्ट करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन का, जो भी क्लाइंट का सर्वर, SAP में एक चीज़ है कि आप किसी भी सर्वर से जुड़ के वहाँ पे काम कर सकते हो। आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो आपको एक लॉगिन सिस्टम मिलेगा, ऑनलाइन रहना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। और उसके डिटेल्स आपको यहाँ फिल करने होंगे। क्या क्या फिल करने होंगे, यहाँ फिल करने आगे आपको डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन सर्वर, इंस्टेंस नंबर, सिस्टम आईडी और SAP का राउटर।
जिससे ये सारी चीज़ें फिल करोगे तो आप उस सर्वर से जुड़ पाओगे जिससे आपने लॉगिन लिया होगा, क्योंकि एसएपी पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। यहाँ गए, आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा बॉक्स में। जैसे मेरे पास S4 का है, S4 आने का, अपने पास उसका एप्लीकेशन सर्वर है 16.15.18.9, जो भी है स्टेज नंबर है D4, सिस्टम आईडी है QA और स्ट्रिंग है /h/w/sc teachweb टीच। अरे लॉगिन फिर से गया, आपका डिटेल से टीच ABAP। तो ये सारे राउटर हैं, आपको इनपुट करने होंगे यहाँ पे। अगर आप ये इनपुट करते हो तो फिर अगला सिस्टम जो जाएगा वो मिलेगा आपको लॉगिन सिस्टम। अब यहाँ देखते हैं, स्क्रीन पे जाएंगे, नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो फिनिश करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हम लोग डेटा अपना फिनिश कर सकते हैं। और जैसे ही फिनिश करेंगे अपने को ये डेटा यहाँ शो करने लगेगा। क्या समझे आप, यहाँ शो किया, ठीक है। शो करते ही अब आपको कहाँ चलना है, सिस्टम के अंदर। आपने अपने सर्वर से एक्सेस बना लिया, फिर आपको ये लॉगिन स्क्रीन मिलेगी और इस लॉगिन स्क्रीन पे आपको डेटा मिलेगा। पहले क्लाइंट का नाम होगा, फिर यूजर जो लॉगिन का यूजर होगा और फिर पासवर्ड। ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा आपके सर्वर के द्वारा, जो भी सिस्टम देगा आपको उससे जिसे पिक करोगे आप। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक लॉगिन डिटेल्स हो कम से कम। जब एसएपी आप यूज कर रहे हो तो ये आपको चाहिए, सही है। यहाँ आपको सिस्टम, जिस भी सिस्टम से आप सर्वर से लिए रहेंगे उसका नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सिस्टम का डिटेल्स। तो ऐसे होता है अपना सिस्टम। ऊपर देखोगे तो यूजर मेनू है, सिस्टम है, हेल्प है, वो सारी चीज़ें हैं। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं क्या करूँ, यहाँ डबल क्लिक किया मैंने, सही है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको यूजर मिल गया, लॉगिन, न्यू पासवर्ड, वो सारी चीज़ें। एसएपी का सिस्टम, यूजर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें भी एडिट हैं। लॉगिन हो गए तो ये भी मिल जाएगा, ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ, ठीक है। ये नया विंडो के लिए है, ये नेक्स्ट जनरेट शॉर्टकट के लिए है। यहाँ से कलर आप चेंज कस्टमाइज कर सकते हो अपने लेआउट को, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिस्टम में लॉगिन होते हैं। अब सबसे पहले जैसे इस सिस्टम में हम लोग लॉगिन होंगे, लॉगिन होते ही अपने को स्क्रीन मिलेगी ये, आप देखो, मीनू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम, हेल्प। पीपीटी पे चलते हैं, अपने पीपीटी पे गए और अपने को क्या क्या मिल गया। अपने को यहाँ से मिला मीनू, मार्कर नहीं लेना है मेरे को, पेन लेना है। अपने को मीनू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम और हेल्प। ये ब्लॉक यूज होगा टिकोड डालने के लिए। ये अप डाउन, ये लास्ट फर्स्ट, ये स्क्रीन फर्स्ट, ये स्क्रीन लास्ट, ये अप, ये डाउन, ये नेक्स्ट पेज मतलब नया स्लाइड, ये शॉर्टकट के लिए, फिर वही सारी चीज़ें। ये मेनू है और यहाँ टिकोड आपको इनपुट करना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और ये देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये मेनू यहाँ पे कैसे कैसे मिलेगा। यहाँ पे यूजर मेनू, एसएपी मेनू, बिजनेस, वर्क प्लेस, रिफ्रेश, एडिट, एग्जीक्यूट, ये सारे अलग अलग मेनू हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, सही है। ये है ग्राफिक्स, एससीपी का, माई ऑब्जेक्ट, ओन स्टेटस, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन मिल जाएंगी आपको, बराबर। फिर चलते हैं हम लोग हेल्प में। हेल्प में जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट असिस्टेंट का, एसएपी हेल्प पोर्टल, वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अपने को सबसे ज़रूरी क्या क्या है समझना, जैसे ये प्रिंटिंग के लिए है, ये फाइंड के लिए, फाइंड नेक्स्ट के लिए, ये फर्स्ट पेज, ये लास्ट पेज, ये अप, ये डाउन। यहाँ से करेंगे तो नया स्लाइड बन के आ जाएगा। आप क्लिक हुआ, एक नया स्लाइड आया, ठीक है। जो जो चीज़ आज यूज कर सकते हैं वो सारी चीज़। यहाँ शॉर्टकट क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं हम लोग। एसएपी जीयूआई को कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, क्या क्या होगा, कैसे कैसे, क्या क्या जैपनीज, वेस्ट, सारे लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का एसएपी का जीयूआई मॉडल, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये जो ब्लॉक है यहाँ आप देख रहे हो, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक है टिकोड के लिए।
और टी कोड है अपना, मान लेते हैं पहला टी कोड /NSC 11। ये फर्स्ट टी कोड। फर्स्ट टी कोड इसलिए क्योंकि इसकी बात हम लोग करेंगे सबसे पहले। जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसी की, जहाँ टेबल बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, डेटा टाइप, वो सारी चीज़ें हम लोग आज करेंगे। तो आज के लिए ये रहा सैप नेविगेशन सिस्टम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि सैप नेविगेशन कैसे काम करता है। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।